नमस्कार, मैं हूं सौलजबी। स्वागत है आपका नेशनोन में। रुक करते खबरों का। राजधानी दिल्ली के बिलसवा इलाके में बने बिलसवा लैंडफील्ड साइट में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है, जिससे जहरीला धुआं निकल रहा है। दिन रात उठे हुए धुएं के गब्बार से आसपास के लोग तो परेशान ही हैं, साथ ही बिलसवा के आसपास के इलाके से निकलने वाले लोगों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। और इस धुएं से इतनी पॉल्यूशन है बेहिसाब है, जितने बच्चे बूढ़े सब परेशान है धुएं से। और ये धुआं तो कल तो इतना बुरा धुआं था कि क्या नाम है, कहीं तो दो मौतें भी हो चुकी है इस पॉल्यूशन की वजह से। दिल्ली से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। असम में एक बार फिर अलग बोडोलैंड राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी है। अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर शोतिपुर जिला के गोंडामारी में 30,000 से अधिक बोडा समुदाय के पुरुष महिलाओं ने हिस्सा लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। आपको बता दें कि पिछले 40 वर्षों से असम में रह रहे बोडो समुदाय के लोग अलग बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार मौन है। वहीं बोडो समुदाय के लोगों का कहना है कि हम लोग असम के भूमि पुत्र हैं, इसलिए हम लोगों को हमारा हक मिलना चाहिए। जो वादा किया था सन 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने अभी तक उसको वो लोग फुलफिल नहीं किया, वो वादा निभाया नहीं। तो वो बहुत दुख का बात है कि वो लोग जो वादा किया है वो अभी निभाया नहीं। वो लोग ने विदर्भ में किया था, गोरखालैंड में किया था, बोडोलैंड में, सभी में वादा किया था अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग यहाँ का भूमि पुत्र है, यहाँ का जमीन में हम लोग का अधिकार है, हम इस देश का नागरिक है। नागरिक होने के नाते संविधान में जो भी अधिकार है वो हमारा भी बनता है। असम से शंभू यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। वहीं पंजाब के अमृतसर में आप विधायक और लीडर ऑफ ओपोजिशन हरपाल सिंह चीमा पहुंचे। बता दें कि विधायक गुरु नानक अस्पताल में उन घायलों का हाल जानने आए थे जिन पर बीते दिनों कांग्रेसियों ने हमला कर दिया था। वहीं चीमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जाने वाले वीसी को बताना चाहिए था और विद्यार्थियों के अलग अलग गुटों से बात करने के लिए बजाय सभी इकट्ठे बात करते तो शायद उन पर हमला न होता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो वह तरन तारण में धरना करने को मजबूर होंगे। देखो जी, घटना हुई है, बड़ी माड़ी घटना हुई है। कांग्रेस के गुंडिया ने दो साडे व्यक्ति आम आदमी पार्टी के वलंटियर ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕਾਈ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੂਗੀ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी पूरी पंजाब इकाई ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के बरनाला की अनाज मंडी में पंजाब भर के किसानों ने एक महारैली की। वहीं किसान यूनियन के मुख्य लीडर ने बात करते हुए बताया कि इस बार करो या मरो की नीति के चलते पंजाब लेवल पर एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पंजाब से भरी गिनती में किसान पहुंचेंगे और पंजाब के किसानों ने यह फैसला किया है या तो पंजाब सरकार पराली का सही दाम दे या फिर पराली जलाने का 6,000 पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਇੰਦ ਖੂੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, पराली का हल करे सरकार। पंजाब से देवेंद्र देव की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनवन। नमस्कार।